Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Yasmin and you are watching Yasminaholic. आज की वीडियो में फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 4.7 के हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा सिंथेटिक डिवीजन का. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए. So let's begin the video. Question number 1 is, by using synthetic division, divide the following polynomials and also find their quotient and remainders. वो कहता है कि synthetic division को आप use कर ले और इन polynomials को आप divide कर ले और साथ में quotient और remainders भी आप find कर ले. सिंथेटिक डिवीजन में बेसिकली आप करते क्या है कि आप एक पोलिनोमियल को एक लीनियर इक्वेशन से, ऑल्दो ये दोनों ही पोलिनोमियल्स है, आप क्या करते हैं एक पोलिनोमियल्स को यानी जो जिसमें दो से ज़्यादा टर्म्स हो उसको एक लीनियर इक्वेशन से आप डिवाइड कर लेते हैं. राइट. अब मैं आपको डिवीजन का तरीका बता दूंगी. जहाँ पे भी पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आ जाए समझ लीजिएगा कि कोई पोलिनोमियल गिवन होगा. राइट. सो दिस इज द पोलिनोमियल विच यू हैव टू डिवाइड बाय एक्स माइनस 1. सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख दें. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे x माइनस 1 जो गिवन है आप लिखेंगे डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 1. डिवाइजर आपके पास x माइनस 1 है यानी इससे आपने डिवाइड कर लेना है. तो यहाँ से बेसिकली आपको x की वैल्यू चाहिए. आप क्या करोगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1. राइट. यूजुअली ये तरीका होता है कि आप जो वैल्यू गिवन है जो x माइनस 1 है इसको 0 के इक्वल आप जो है लेट कर देते हो या पुट कर देते हो. उसके बाद यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हो. यहाँ पे जो भी आएगा जिसे आप डायरेक्ट भी यहाँ पे बता सकते हो कि द डिवाइजर हियर इज 1. राइट. x की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी. अगर यहाँ पे x प्लस 1 होता तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू आप निकालते तो आपका आता -1. राइट. चले हम इसको अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं. अब डिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये साइन डाल देंगे इस तरह से. अब जो ये है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो आया है 1 को आप इधर लिख देंगे. राइट. अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है कि इन कोएफिशिएंट्स के साथ सिर्फ p ऑफ x को अब देखना है. इसका तो काम हो गया, इसका जो चाहिए था वैल्यू 1 आपने यहाँ पे लिख लिया. राइट. अब इसके अंदर जो x का, जो x स्क्वायर का, जो x क्यूब का, इनके जो कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे आप लिख देंगे सीक्वेंस में, या आप कह सकते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिख लोगे. जैसे x क्यूब का पहले लिखेंगे, x स्क्वायर का सेकंड, x का देन फिर जो है ये लास्ट वन. देखिए मैं किस तरह से लिखती हूँ. सबसे पहले देखिए x क्यूब के साथ यहाँ पे क्या है, x क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है. राइट. x क्यूब के साथ 1 है, x स्क्वायर के साथ भी 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब -1 है. यहाँ पे देखिए +1 है और यहाँ पे ये पूरा आप कंसीडर करोगे क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट -1. राइट. सो हम इसको लिख लेते हैं. पहले आपने क्या लिखा, 1, देन आपने लिख लिया -1, देन आपने लिख लिया 1, देन आपने लिख लिया -1. अभी नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि ये जो फर्स्ट वाला 1 है इसको एज इट इज आपने नीचे लिख लेना है, लाइक दिस. राइट. आपने लिख लिया. अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर कहाँ पे लिखेंगे, इधर. राइट. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. सो आपने 1 कहाँ पे लिख लिया, इधर. राइट. अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है. साइन वगैरह कुछ भी नहीं चेंज करना, डायरेक्ट इनको सॉल्व करना है. -1 + 1 तो 0 ही आएगा. सो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 लिख दोगे. सो यहाँ पे आपने 0 लिख लिया. अब नेक्स्ट में 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर इधर लिखेंगे. 1 0 इज 0 तो यहाँ पे आएगा. आप यहाँ पे लिख लें 0. अब 1 + 0 इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है. 1 + 0 इज 1. सो आपने यहाँ पे लिख लिया 1. अब नेक्स्ट में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर इधर लिख लेना है. 1 × 1 इज
1, सो आपने यहाँ पे लिख लिया 1। अब -1 +1 है यहाँ पे, सो ये जो है क्या होंगे, ये कैंसिल होंगे आपस में या माइनस होंगे आपस, ठीक है। सो आप लिखेंगे यहाँ पे -1 + 1 इज 0। अब मैं आपको नेक्स्ट एक बात बताती हूँ कि ये जो है, ये आखिरी वाला, ये जो आखिरी जो नंबर आ रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज द रिमाइंडर इन द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब आप पूछेंगे कि इससे पिछला क्या होगा, इससे पिछला भी मैं आपको बता देती हूँ। अब x³ है यहाँ पे, जो पोलिनोमियल था इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है 3 है, राइट। अब जब हम सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं तो एक जो डिग्री है हमेशा कम हो जाती है। x³ है तो डिग्री कम होकर क्या बन जाएगी, x², राइट। इसका मतलब यहाँ पे आप इसको एक स्क्वायर कंसीडर करेंगे, इसको x, देन ये जो है कांस्टेंट है आपके पास। यानी कैसे आप लिखेंगे, इसको मैं रफ वे में यहाँ पे लिख रही हूँ, आपने जो है अपने नोटबुक में नहीं लिखना, जस्ट अपने आसानी के लिए यहाँ पे लिख लेना। इसके साथ जो है आप लिख सकते हो, इसके साथ मैं पेन ये यूज़ करती हूँ, इसके साथ आप x स्क्वायर लिखेंगे, इसके साथ आप x लिखेंगे और इसके साथ कुछ भी नहीं, क्योंकि x² x बेसिकली यहाँ पे x0 आता है, x0 का मतलब 1 ही होता है, राइट। सो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं इसका कोएफिशिएंट लिखूंगी, p ऑफ x लिखा हुआ था यहाँ पे। अब एक दूसरा जो रिमेनिंग मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है या पोलिनोमियल आ रहा है, अब मैं वो लिखूंगी कि वो किसके इक्वलेंट है, q ऑफ x, विच विल शो दी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे q ऑफ x इज इक्वल टू, अब मैं q ऑफ x के लिए कौन सा यूज करूंगी, कोएफिशिएंट कौन सा है, ये है मेरा, राइट। सो आप लिख देंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं कि x², 0x का मतलब 0x ही होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय x इज 0, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। या आप अगर फिलहाल के लिए लिखते हो तो ये ऐसे होगा +0x + 1, राइट। देखिए इसको मजीद आप इस तरह से, 0 की कोई वैल्यू नहीं, कोई वर्थ नहीं है, सो x² + 1 आप लिख सकते हो। दैट मीन्स द कोएफिशिएंट इज q ऑफ x इज इक्वल टू x² + 1, दिस विल बी द आंसर। एंड रिमाइंडर क्या है इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो सबसे आखिरी नंबर होगा वो आपका रिमाइंडर होगा, r इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये सवाल बिल्कुल सेम है, बस साइंस का डिफरेंस है। सो सबसे पहले तो आप डिवाइज़र यहाँ पे फाइंड कर लें कि आपने सॉल्यूशन लिख लिया, डिवाइज़र इज इक्वल टू x + 1। अब x + 1 को आप 0 के इक्वल कंसीडर कर दे, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1। या आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बता दिया कि यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू यहाँ पे -1 होगा, अगर यहाँ पे +1 होता तो -1, अगर -1 होता तो +1, राइट। अब हम डिवीजन का जो सिंबल है वो डाल देते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी -1, राइट। और इसके अंदर सबसे पहला कोएफिशिएंट है, x³ के साथ है 1, x² के साथ भी 1, यानी -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 पूरा, राइट। सो आप इसको लिखे यहाँ पे कि 1, -1, -1 और -1। पहले जो एलिमेंट है उसको एज इट इज आप नीचे उतार दे 1। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले एज यूजुअल, माइनस प्लस इज माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे -1। अब -1 प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमेशा आपने प्लस माइनस ही करना है, मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना, राइट। सो माइनस माइनस इज प्लस, 1 + 1 इज 2, यानी कि ये -2 आ जाएगा, राइट। अब माइनस इज प्लस, 1 2 इज 2, यानी +2 आप यहाँ पे लिख देंगे, राइट। सो इधर आ गया आपका +2, राइट। नाउ +1 -1 इज +1, राइट। सो आप नीचे लिख लें +1, क्योंकि साइन तो बड़े के साथ, जो बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही आएगा, राइट। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, 1 1 इज 1, राइट। अब अगेन माइनस माइनस इज प्लस, तो ये 1 और 1 प्लस होंगे तो -2 बन जाएगा।
अब आपको पता है कि ये जो आखिरी कॉलम में ये -2 आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली द रिमाइंडर। और यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो कि पहला वाला एक्स स्क्वेयर है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली लिख लेती हूँ कि कोएफिशिएंट आपका क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है पहला, तो दैट मीन्स कि बेसिकली ये x है, दूसरा 2 है x स्क्वेयर है, गलती से मैंने बोल दिया x। देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, राइट। 3 से एक डिक्रीज होगा, क्या बन जाएगा 2। ये आपके पास जो है x स्क्वेयर है, बेसिकली ये x है और ये x नॉट है। x नॉट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 1, राइट। सो आपने यहाँ पे लिख लिया x स्क्वेयर माइनस 2x and plus 1, which will be your answer। और रिमाइंडर आपने यहीं से लिख दिया, r is equal to -2। That's it। ओके डियर व्यूअर्स, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख लिया। डिवाइजर यहाँ पे है x plus 2, that means x plus 2 is equal to 0, which will give you x is equal to -2। अब उसी तरह से आपने डिवीजन का ये साइन सिंबल डाल दिया, यहाँ पे आप -2 लिखेंगे। अब कोएफिशिएंट्स आपने गौर से देखने हैं कि एक्स क्यूब के साथ क्या है, पूरा एक्स क्यूब नहीं लिखना है, एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लिखना है। यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -6 है, एक्स के साथ क्या है +11, एंड ये पूरा -6 क्योंकि -6 इज अ कांस्टेंट। सो यहाँ आपने लिख लिया 1, फिर अगेन -6, फिर आपने 11 लिख दिया, देन -6। नाउ एज यूजुअल 1 को आप एज इट इज नीचे लेके आए, 1 आ गया। देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, -2 आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे -2। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, 6 + 2 इज 8। सो आपने 8 लिख लिया यहाँ पे, साथ में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, राइट। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, 2 8 इज 16। सो ये आपने जो है +16 क्यों लिखा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। माइनस माइनस इज प्लस, 2 8 इज 16। मल्टीप्लाई के केस में जो साइन आता है वो लिखते हो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में जब जो नंबर के साथ, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा आप वो लिखते हो, राइट। नाउ यहाँ पे आपने लिख लिया 16, राइट। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है। 6 + 1 इज 7, 1 + 1 इज 2, यानी 27, राइट। 27 लिख लिया। नाउ ये देखिए 2 × 27 आपने करना है, माइनस प्लस इज माइनस, और 2 × 27 देखिए क्या आता है, 2 7 is 14, 2 2 is 4, 5 54, right। that means यहाँ पे क्या आएगा, -54, right। इन 54 को 6 के साथ ऐड कर ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस इज प्लस, साइन तो माइनस का आएगा लेकिन दोनों होंगे प्लस, ठीक है। तो ये आएगा जनाब 60। सो आपने यहाँ पे 60 लिख लिया। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो है आपके पास है रिमाइंडर, राइट, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू -60, और ये जो है ये 3, ये आपके पास कोएफिशिएंट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रॉपर, क्यू ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को देखो, हाईएस्ट पावर इज क्यूब, राइट, या 3। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, 2 में, हमेशा एक पावर डिक्रीज होगा। सो यहाँ पे आप लिखोगे 1x² या फिर डायरेक्ट x² आप लिख सकते हो, -8x + 27 is the quotient and the remainder is -60. Now coming to question 4, बिल्कुल सेम तरीके से हम चलेंगे। Divisor is equal to x - 2. Now x - 2 is equal to 0, which gives you x is equal to 2, right। साइन डाल दिया आपने डिवीजन का, यहाँ पे आपने 2 लिख लिया। अब x³ के साथ कोएफिशिएंट है 1, x² के साथ है +6, नाउ x के साथ है -11, और फिर लास्ट में -6, राइट। 1 को आपने एज इट इज नीचे ले लिया,
Now 2 multiplied by 1 is 2. 6 plus 2 is 8. Now see 2 multiplied by 8 is 16. राइट, साइन मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस ही है तो आप प्लस ही रहने दें। तो 2 8 इज यहाँ पे 16 लिख लिया। अब इन दोनों को माइनस करना है तो यहाँ से आएगा आपके पास 5, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज, अब इन दोनों को, अब देखिए मैंने सिर्फ 5 लिख लिया, आपने देखना है साइन क्या होगा। साइन जो है माइनस का आएगा, राइट। इसको करेक्ट कर ले यहाँ पे, -5। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, प्लस माइनस इज माइनस, यानी -10 आएगा, राइट। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। 10 + 6 इज 16, राइट। नाउ दिस इज बेसिकली द रिमाइंडर एंड दीज आर द क्वोशिएंट। सो वी विल राइट इट। क्यू ऑफ एक्स क्वोशिएंट आपके पास क्या है, अब हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, स्क्वेयर में। सो आप एक्स स्क्वेयर पहले लिखेंगे, 1x स्क्वेयर है तो डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर लिख सकते, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। +8x - 5, ये मैंने जस्ट 1 को आपको शो करने के लिए लिख लिया। आप इसको डायरेक्ट लिखोगे x स्क्वेयर +8x - 5 एंड द रिमाइंडर इज -16। दैट्स इट। Now moving to question 5 again. Solution: divisor is equal to x plus 2, which will give you x plus 2 is equal to 0 and here x is equal to -2. Again आपने साइन डाल दिया, सिंबल डाल दिया डिवीजन का। अब x4 के साथ क्या कोएफिशिएंट है, देखिए यहाँ पे x4 के साथ 1, x³ के साथ -1, यहाँ पे 1, x के साथ -1 और ये टोटल -1। सो आप लिख ले इसको प्रॉपर, यहाँ पे -2 लिख लिया। फर्स्ट वन इज 1, देन -1, देन 1, देन -1 एंड देन -1। आप गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे पावर क्या है, हाईएस्ट 4 है, तो दैट मीन्स ये डिक्रीज होगा किसमें, क्यूब में, राइट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो। सो सबसे पहले तो 1 को नीचे लेके आए, तो माइनस प्लस इज माइनस, 2 1 इज 2, राइट। नाउ 2 - 1 इज 1, 1 आप यहाँ पे लिख दे, राइट। सो माइनस प्लस इज माइनस, 2 1 इज 2, यानी -2। देखिए यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, सो -2 आपने यहाँ पे लिख लिया, राइट। -2 + 1 इज -1, राइट। -1 आपने यहाँ लिख लिया। Now see -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2, क्योंकि 2 1 इज 2, माइनस माइनस इज प्लस, तो +2 आएगा, +2 आप इधर लिखोगे, राइट, +2। नाउ सी 2 - 1 इज 1 और +1 ही आएगा क्योंकि 2 के साथ जो साइन है दैट इज पॉजिटिव, 1 लिख लिया। माइनस प्लस इज माइनस, 2 1 इज 2। अब ये लास्ट वाले क्या होंगे, 2 and 1 प्लस होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 और साथ में साइन माइनस का, राइट। सो यू विल राइट द क्वोशिएंट इन दिस केस एज क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, शुरू में मैंने आपको बता दिया कि पावर किस में रिड्यूस होगा, क्यूब में, राइट। सो 1x³ आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x³, अब 1 के साथ प्लस का साइन है, प्लस x², यहां से मैं देख के लिख रही हूँ, x³, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया x³, पहला x³ है, देन x² है, राइट, देन x है, देन कांस्टेंट है। तो आपने यहाँ लिख लिया कि x³ + x² - x + 1 is the quotient, right, and remainder is -3. That's it. Now coming to question number 6 again. Divisor is equal to x - 1, x - 1 will be equal to 0 and x is equal to +1. आपने साइन डाल दिया डिवीजन का, x यहाँ पे 1 पुट कर दे, x4 के साथ कोएफिशिएंट है 1, x³ के साथ है 1, यहाँ से देखिए x4 के साथ 1, x³ के साथ 1, x² के साथ -1 लिख लिया, और जो है x के साथ 1, x के साथ आपने 1 लिख लिया, फिर आखिर में -1, राइट। यहाँ पे भी पावर 4 है तो रिड्यूस किस में होगा, क्यूब में। सबसे पहले 1 को आप एज इट इज नीचे लेके आए। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 आपने यहाँ पे लिख लिया,
1 plus 1 is 2, right? 1 multiplied by 2 is 2, right? So 2 minus 1 is 1, right? 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 2 is 2 and 2 minus 1 is 1, right? मैं कैसे कर रही हूँ? आई होप सो कि आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि ये इसके साथ किया फर्स्ट, देन इसी को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, इसी सेम 1 को आपने यहाँ से मल्टीप्लाई करके इधर लिख लिया, इसी सेम 1 को आपने जो है 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया, राइट? इस तरह से ये चलेगा। अब अगेन नाउ क्यू ऑफ x आपके पास क्या होगा? पहला है 1, अब x4 से रिड्यूस हो रहा है x क्यूब में, तो x क्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 1 है इसके साथ तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस 2x स्क्वेयर, प्लस 1 है तो सिर्फ x लिख दे क्योंकि वो नॉन है कि 1 उसके साथ है, प्लस 2, दिस विल बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर कौन सा होगा? रिमाइंडर द लास्ट वन, r is equal to 1. That's it. So dear viewers, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे आप जब सवाल पे गौर करेंगे तो कुछ पावर्स यहाँ पे मिसिंग है। जैसे x5 के बाद x4 आना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट x क्यूब है, x स्क्वायर के बाद x आना चाहिए इधर, यहाँ पे डायरेक्ट -3 है। यानी कहने का मतलब आसान लफ्जों में डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं है। 4 मिसिंग है, 3 है, 2 है, 1 मिसिंग है, फिर 0 है, राइट? सो आप अपने आसानी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लें कि x5 मिसिंग क्या है, x4, तो +0 x4 आपने लिख लिया क्योंकि 0 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है 0 देता है, दैट मीन्स 0 होगा जब भी वो पावर अपीयर नहीं हो रहा है, प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर, यहाँ पे x मिसिंग है तो +0x आपने लिख लिया एंड -3, राइट? नाउ वी विल सॉल्व इट अगेन उसी तरह से कि डिवाइजर is equal to x plus 3, x plus 3 must be equal to 0, which will give you x is equal to -3. -3 से अब आपने इसको डिवाइड करना है, -3 आपने यहाँ पे लिख लिया। जब पहला कोएफिशिएंट है x5 के साथ दैट इज 1, x4 के साथ 0, देन x क्यूब के साथ 1, x स्क्वायर के साथ -2, x के साथ 0 एंड देन -3, राइट? नाउ सी, पहले एलिमेंट को आप एज इट इज नीचे लेके आए, 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -3, अब -3 को 0 से प्लस कर ले, दिस विल गिव यू -3 इटसेल्फ, एंड माइनस माइनस इज प्लस, 3 3 इज 9, अब 9 प्लस 1 इज 10, यहाँ पे 10 आएगा। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30, राइट? 30 प्लस 2 इज 32, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, -32 लिख दिया। नाउ माइनस माइनस इज प्लस, राइट? 3 मल्टीप्लाई बाय 32 इज, 3 को 32 से मल्टीप्लाई कर ले, 96, राइट? 96 आपने लिख लिया, 96 प्लस 0 इज 96 itself. नाउ -3 मल्टीप्लाई बाय 96 इज, मल्टीप्लाई करके चेक कर ले, 96 3 6 is 18, 3 9 is 27, 28, 288, राइट? सो यहाँ पे आपने 288 लिख लिया, 288 से आप 3 माइनस कर ले तो दिस विल गिव यू 285, राइट? नाउ क्वोशिएंट आप प्रॉपर्ली लिख ले यहाँ पे कि x5 था, पावर रिड्यूस किस में हो गया, x4 में, राइट? सो ये बेसिकली आपके पास x4 है, ये x क्यूब है, ये x स्क्वेयर है, ये x है, राइट? सो आपने इसको लिख लिया, q ऑफ x इज इक्वल टू x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर माइनस 32x प्लस 96, right? And remainder is 285, which will be your final answer.
ना क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिख लिया। देखिए ये क्या सीक्वेंस में है, 5 4 3 2 1 0 ये है, तो आप इसी तरह ही लिख देंगे इसको। सबसे पहले आप डिवाइजर लिखे, डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 3 विच विल गिव यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, राइट। अगेन उसी प्रोसेस में आपने यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे पहले 1 क्योंकि x5 के साथ 1 है, x4 के साथ -1 है, x3 के साथ 1 है, x2 के साथ -3 है, x के साथ 6 है और देन -6, राइट। पहले इसको नीचे लेके आए, 1 3 1 is 3 3 minus 1 is 2 3 2 is 6 6 plus 1 is 7 3 7 is 21 21 से 3 माइनस कर ले, 18, राइट, 18। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 18, 3 8 is 24 3 1 is 3 5 54 आएगा। 54 आपने यहाँ लिख लिया, 54 को 6 के साथ ऐड कर लें तो ये आएगा 60, राइट। 3 मल्टीप्लाई बाई 60 इज 180, राइट। 180 में से आप 6 माइनस कर लें, सो 174 आएगा, राइट, 174। दैट मीन्स द रिमाइंडर इन दिस केस इज 174 और कोएफिशिएंट आप यहाँ से लिख लें। ये जो है x5 है तो x4 में रिड्यूस होगा, दिस इज x4, दिस इज x cube, x square, x and constant, right? So q of x आपने लिख लिया x4 plus 2x cube plus 7x square plus 18x plus 60 and the remainder is 174, which will be the final answer. क्वेश्चन नंबर 9 इन द सेम वे कि जो है डिवाइजर है आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अगेन इस तरह से आपने लिख लिया 2 यहाँ पे। पहले सीक्वेंस देखे कि 4 3 2 1 0, सही है, आप लिख ले इसको। 2 है x4 के साथ, -2 x क्यूब के साथ, -100 x स्क्वेयर के साथ, -168 x के साथ एंड 95 जो है कांस्टेंट है, राइट। अब पहले की तरह 2 नीचे लेके आए, 2 2 is 4 4 minus 2 is 2 2 2 is 4, 100 में से 4 माइनस कर ले तो 96, 96 साथ में साइन माइनस का। अब 2 को 96 से मल्टीप्लाई कर ले, 96 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 6 is 18, सॉरी 2 6 is 12, 2 9 is 18, 19, 192, राइट। 192 यहाँ पे लिख ले। अब 192 से 168 को माइनस कर ले, यहाँ पे 12 आएगा आपके पास और यहाँ पे 8, ठीक है, 24, सो 24 आएगा। 24 साथ में साइन प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाई 24 इज 2 4 इज 8, 2 2 इज 4, 48, राइट। 48 को 95 के साथ प्लस कर ले, ये मैंने सिर्फ 9 है, माइनस नहीं यहाँ पे। अब 13 9 10 11 12 13 14 143, 143 आएगा, राइट। सो 143 इज द रिमाइंडर। कोएफिशिएंट पहले लिख ले कि कोएफिशिएंट आप कैसे लिखते हैं, दिस इज बेसिकली एक्स क्यूब, दिस इज एक्स स्क्वेयर, दिस इज एक्स एंड दिस इज कांस्टेंट। सो आपने इसको लिख लिया, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 96x प्लस 24 एंड रिमाइंडर इज 143, राइट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सेम तरीके से देखिए, 4 3 2 1 0 सीक्वेंस बिल्कुल सही है। आपने लिख लिया डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 5, राइट। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच विल गिव यू x इज इक्वल टू 5, राइट। सो नाउ अगेन डिवीजन का आपने ये सिंबल डाल दिया। x4 के साथ 6 है,
एक्स क्यूब के साथ -72, एक्स स्क्वेयर के साथ 300, -564 एक्स के साथ, राइट, देन 270। ये आपने लिख लिया प्रॉपर। अब यहाँ पे आपने लिखना है 5, 6 को एज इट इज आप नीचे लेके आए, 5 6 इज 30, राइट। अब 72 माइनस 30 आप कर ले, 72 माइनस 30, एक मिनट, 72 माइनस 30 is 42, राइट। 42 माइनस 42 आएगा, राइट। कैलकुलेटर पे आप कर ले या डायरेक्ट कर ले, आपकी मर्जी है। 5 मल्टीप्लाई बाई 42, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 42 is 210, राइट। साइन किसका आएगा? माइनस का, -210। 300 से 210 को माइनस कर ले, 300 माइनस 210 is equal to 90. This will give you 90. साइन प्लस का ही आएगा। 5 9 is 45, 450 आएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन प्लस का। अब इन दोनों को 564 में से 450 माइनस कर ले, क्योंकि माइनस और प्लस के साइन आ रहे। 564 माइनस, ये तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से आप कर सकते हो, 4 ये 1 और 5 माइनस 4 इज 1, राइट। साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 114 कर ले, 5 मल्टीप्लाई बाय 114 570 आता है। सो यहाँ पे आपने 570 लिख लिया। साइन किसका आएगा इसके साथ? माइनस का। क्यों? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय -114 इज -570। अब 570 में से आप माइनस कर ले 270, दिस विल गिव यू 300, राइट। सो आपने यहाँ पे 300 लिख लिया। सो ये जो 300 है ये आपका रिमाइंडर है। ये बेसिकली दिस इज x4 है हाईएस्ट पावर, तो x क्यूब में रिड्यूस हो गया, x3 x स्क्वेयर x और यहाँ पे कांस्टेंट, राइट। सो यू विल राइट द क्वेश्चन हैज q ऑफ x इज इक्वल टू 6x क्यूब minus 42x squared plus 90x minus 114 and the remainder is 300, right? Now question number 2, for what value of k minus 2 is a zero of polynomial this, ठीक है। अब वो कहता है किस वैल्यू के लिए, यानी किस k के वैल्यू के लिए -2 इस पोलिनोमियल का जीरो होगा, यानी इसका फैक्टर होगा, आप कह सकते हो। सो आप क्या करेंगे इस केस में कि -2 x की जगह -2 पुट कर देंगे और इस इक्वेशन को भी आप 0 के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि जो है आप कंसीडर करेंगे कि ये जो है इसका फैक्टर है, राइट। फिर आप यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी इस तरह से कि सबसे पहले सॉल्यूशन आपने लिख लिया p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वेयर माइनस 14x माइनस k। अब p ऑफ x की जगह आपने क्या पुट करना है? -2, राइट। सो यहाँ पे -2 का क्यूब आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वेयर आ जाएगा, ब्रैकेट भी डाल दे, -14 इंटू -2, राइट, एंड माइनस के, इसको आप कंसीडर किसके इक्वल करेंगे? 0 के इक्वल, राइट। नाउ सी 2 2 इज 4, 4 2 इज 8। अब माइनस अंदर आ जाए और पावर जो है ऑड हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। अगर यहाँ पे 2 होता, पावर इवन में होता, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता। सो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस में आंसर आएगा -8, राइट। प्लस 2 2 इज 4, माइनस माइनस इज प्लस। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कह दिया कि ऑड पावर आ जाए और अंदर माइनस हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है। इवन पावर हो और अंदर माइनस का साइन हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। Now see, minus minus is plus, 2 4 is 8, 2 1 is 2, 28 minus k is equal to 0, right? अब इनको डेमास रूल के थ्रू पहले ये प्लस कर ले, 28 32 आएगा एंड -8 प्लस 32 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब 32 में से 8 माइनस कर ले, सो दिस विल गिव यू 24, साथ में साइन प्लस का ही आएगा, माइनस के इज इक्वल टू 0। अब
k की वैल्यू आपको चाहिए तो k इधर ही रहने दे, 24 को आगे शिफ्ट कर ले, -24 बन जाएगा। सेम साइन से ही कैंसिल कर देंगे। सो k इज इक्वल टू 24, विच मीन्स k इज इक्वल टू 24 के लिए जब आप इस वैल्यू के अंदर k इज इक्वल टू 24 पुट कर लेंगे, इसके लिए जो है ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इसका बन जाएगा, राइट। अब ये कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x माइनस 2 बी फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस m x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 10। पिछले सवाल की तरह इसको सोल्व करेंगे कि ये किस वैल्यू के लिए, किस m के वैल्यू के लिए x माइनस 2 कहता है कि इसका फैक्टर होगा। सबसे पहले जो शुरू के सवालों में हमने स्टेप किया है डिवाइजर निकाला है, उसी तरह से आप कर लें, देन आप इसको आगे प्रोसीड कर लें, यानी डिवाइजर सॉल्यूशन लिख लें। डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2 0 के इक्वल ले लिया, x इज इक्वल टू 2 आएगा, राइट। दैट मीन्स x की जगह यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, 2, ठीक है, 2 पुट करेंगे और उसको 0 के इक्वल भी राइट साइड पे इसको कंसीडर कर देंगे, यानी 2 क्यूब आएगा प्लस, चले पहले इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखती हूँ, x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 10, राइट। x की जगह 2 पुट किया, 2 क्यूब प्लस m की वैल्यू चाहिए, m को एज इट इज रहने दिया और 2 का स्क्वेयर आएगा, माइनस 7 इंटू 2 माइनस 10। इसको भी आप 0 के इक्वल लिख लेंगे क्योंकि फैक्टर की जब बात आ जाए तो दैट मीन्स कि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता होता है, राइट। इसीलिए आप उसको 0 के इक्वल कंसीडर करते हो, यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, राइट। 2 2 इज 4, 4 2 इज 8 यहाँ पे। नाउ 2 2 इज 4, 4m आएगा, माइनस 2 7 is 14, राइट, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो है 8 को आपने इसी तरह रहने दिया, प्लस 4m, इन दोनों को आप प्लस कर ले, माइनस 24 आएगा इज इक्वल टू 0। अब 24 में से 8 माइनस कर ले, 24 माइनस 8 आप कर लेंगे, 16 आएगा, राइट। सो माइनस 16 क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, प्लस 4m इज इक्वल टू 0। नाउ 4m इधर ही आप रख ले और 16 को आप आगे शिफ्ट कर ले, प्लस 16 बन जाएगा। m इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, विच मीन्स m इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, m की क्या वैल्यू आएगी, 4, यानी कि m इज इक्वल टू 4 के लिए m जो है, ये जो इक्वेशन है x माइनस 2 एक्सप्रेशन है, ये इसका फैक्टर बन जाएगा m इज इक्वल टू 4 के लिए, यानी इसका रिमाइंडर 0 आएगा, सिंपल बातों में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। अगेन सेम टाइप का सवाल है, सो आप इसको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कर लें। डिवाइजर is equal to x plus 2, which means x plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2, right। अब यहाँ पे आप पहले इक्वेशन लिख ले, 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 3m इज इक्वल टू 0 के इक्वल कंसीडर कर देंगे, किस वैल्यू के लिए, p इंटू माइनस 2 के लिए, राइट। सो 4 इंटू माइनस 2 यहाँ पे पुट किया, क्यूब माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 3m एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ 4 ये जो है आपका आएगा माइनस 8, राइट, माइनस 7 2 2 इज 4 माइनस 6 2 इज 12 माइनस 3m इज इक्वल टू 0, right। Now 4 8 is 32 minus 32, right, minus 7 4 is 28 minus 12 minus 3m is equal to 0। फर्स्ट 3 नंबर्स को आपस में प्लस कर ले, यानी 32 प्लस 28 प्लस 12, दिस विल गिव यू 72, माइनस 72 क्योंकि साइन माइनस का है, माइनस 3m इज इक्वल टू 0, माइनस 3m को इधर ही रहने दिया और 72 को आगे शिफ्ट किया, राइट। सो m इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय माइनस 3। नाउ 72 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 is 6 and 3 4 is 12, minus 12, यानी m इज इक्वल टू माइनस 24 आ जाएगा। Coming to the last question of this exercise, for what value of k minus 1 is 0 of polynomial p of x is equal to 2x cube minus 4mx square plus x minus 1। बिल्कुल सेम तरीके से हम चलेंगे कि हमने क्या किया, सबसे पहले
-1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा है, तो दैट मीन्स हमने x के लिए क्या वैल्यू पुट करनी है, -1, राइट। सो हम -1 पुट करेंगे x के लिए और इसको 0 के इक्वल लेंगे इक्वेशन के राइट साइड पे, क्योंकि 0 का मतलब भी फैक्टर ही होता है, राइट। सो आपने सोल्यूशन लिख लिया, p of x is equal to 2x cube minus 4mx squared plus x minus 1। इसको आप जो है p की जगह x की जगह -1 पुट कर ले, 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 4m -1 का स्क्वेयर प्लस -1 राइट। सो ये देखिए -1 के ऊपर क्यूब है तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2 यानी -2, राइट। माइनस अब -1 के ऊपर स्क्वेयर है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा 4m, राइट। नाउ सी प्लस माइनस इज -1 एंड -1 और इसको आप किसके इक्वल ले रहे, 0 के इक्वल ले रहे। यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे। -1 -2 तो इससे आपको -4 मिलेगा, -4m इज इक्वल टू 0। -4m को इधर ही रहने दे, -4 आगे शिफ्ट कर ले, +4 बन जाएगा। m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय -4, दिस विल गिव यू -1। दैट मीन्स फॉर m इज इक्वल टू -1, -1 is 0 of the polynomial p of x this। सॉरी यहाँ पे इसने k लिखा है, यहाँ पे आपके पास जो है ना m होगा, राइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m होगा, k नहीं होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m होगा। दैट्स इट। सो इसी के साथ ही आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीनाहॉलिक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।